Alright, hello and welcome to Game On Air. Huge congratulations to New Zealand. वो एक बार फिर से फाइनल में पहुंच चुके हैं और उनकी टीम के बारे में हमने पहले ही बात की थी before the tournament that they are going to be pre-tournament favorites alongside India. तो ये कह सकते हैं कि दो best teams of the tournament are now meeting in the final. Alongside with me, I've got Sikandar Bakht, Shoaib Akhtar, Shoaib Malik, Mohammad Hafiz and Sana Mir. Assalamu alaikum to everybody. Welcome aboard. एंड प्रेडिक्शंस गेम में सबसे पहले जो जीत चुके हैं उनको बहुत बहुत मुबारक हो, जिसमें मोहम्मद हफीज है। आप नहीं थे लेकिन दे दें उनको भी दे दें। चले जी, मोहम्मद हफीज थे। आपने क्या कहा था? आपने साउथ अफ्रीका कहा था। चले इन्होंने भी साउथ अफ्रीका का बदल गया। दो ही थे बस न्यूजीलैंड। मैंने भी न्यूजीलैंड कहा था। आपने मैंने भी न्यूजीलैंड कहा था और ये लोग आखिरी टाइम पे बदले साउथ अफ्रीका। हाँ, ऐसे सारा शो कर देना। नहीं, जब हमने बबूमा को देखा ना कि वो भूल गया है कि बैटिंग कर रही है बॉलिंग, तो मैं कभी बदल लो। दे वेंट टू द सेम जोन। हाँ ठीक है, वो उसी वाले जोन में थे, लेकिन न्यूजीलैंड उस जोन में बिल्कुल भी नहीं था, क्योंकि जिस तरह से आज वो खेले हैं। स्ट्रेट स्टार्टिंग ऑफ विद यू, व्हाट अ परफॉर्मेंस। मिचेल सैंटनर की परफॉर्मेंस की बात की जाए, जब आज हमने उनकी जो बॉलिंग देखी जिस किस्म की, ऑन दैट ट्रैक बीइंग एबल टू टेक 3 विकेट्स एंड देन पुटिंग रन्स ऑन द बोर्ड, सारी टीम जो है अपना रोल बहुत अच्छी तरह निभाती है और ओवरऑल एक बहुत ही, जिसे कहते हैं, प्रोफेशनल साइड आप इनको कह सकते हैं। आई थिंक एज अ कैप्टन भी देखा जाए तो बहुत अच्छा है। आई थिंक इट्स नॉट अ बैड कैप्टन एट ऑल। जो कैप्टनसी थ्रू आउट द टूर्नामेंट भी की है, बहुत अच्छी की है। When it comes to bowling changes, when it comes to making a team, creating the balance, as a spinner, as a leading spinner, as a wicket-taking spinner, as a very smart spinner, जो 10 साल से उसने जो contribute किया है, and then translating into winnings. अगर ये टूर्नामेंट जीतता है तो आई थिंक ये जिंक्स तोड़ने में कामयाब हो जाएगा जिसका नाम सैंटनर है, और ये फाइनली उसने करके दिखाया। आई थिंक वन ऑफ दोज की मोमेंट्स विलियमसन का अगर मैं देखता हूँ और सैंटनर का देखता हूँ, आई थिंक दिस गाय हैज़ द मोर हंगर to win games and to win titles for New Zealand. I think again Williamson, अपना आप रविंद्रा का देख लें। रविंद्रा, I think it's the greatest find in the last 2-3 years. Period. Simple as that. You want to have a complete batsman, you want a bowler, you want a complete fielder. Is right there. I think he's one of the best find for New Zealand. और सिस्टम अलाउ कर रहा है, सिस्टम आने दे रहा है, कर रहे हैं लोग, ठीक चीज़ें ठीक करी जा रहे हैं और वो आगे चली जा रहे हैं और बढ़ते जा रहे हैं। शोएब, वही नजर आया साउथ अफ्रीका फिल विदाउट फ्यूल, ऑल इंपॉर्टेंट गेम में 20 ओवर में 100, 30 ओवर में 200, कभी चेस में नजर नहीं आए कहीं पे भी। इनफैक्ट अगर मिलर की इनिंग्स देख ले तो बिल्कुल इसी तरह है, क्योंकि जब आप 362 चेस कर रहे हो तो फिर आपको फर्स्ट पंच तो बहुत ज़ोर से मारना चाहिए। फर्स्ट 10 ओवर्स में आपके 80-85 रन होने चाहिए। बेशक आपके 2 विकेट्स जो हैं वो चली गई हों, क्योंकि आप वो मोमेंटम देते हैं नीचे वालों को, उनके लिए चीज़ें आसान करते हैं। व्हाट रोहित शर्मा डज, जो उनके नीचे जो बैटर्स आते हैं। तो आज जो था स्टार्ट जो था वो इतना ख़ास नहीं था। ठीक है, एक आउट था उनका, लेकिन उसके बावजूद जो स्टार्ट था, जो उनको एक्चुअल में स्टार्ट चाहिए था, वो नहीं था वहाँ पे। और जब आप ऐसा चेस कर रहे हो जहाँ पे आपकी ऊपर नीचे विकेट्स जाएंगी, यू आर ऑलवेज इन द प्रेशर, और यही हुआ उनके साथ। क्या ये टॉस पे ही हार गए थे? टॉस पे नहीं, आप ऐसा नहीं कह सकते। मेरा कहने का मकसद ये कि इतनी अच्छी बैटिंग विकेट, तो ऑब्वियसली नॉकआउट गेम में बड़ा स्कोर तो होना ही था यहाँ पे, 350 समथिंग लाइक दैट। लेकिन मुझे लगता है कि 30-40 रन ज़्यादा जो है वो हुए हैं। ऑफ कलर उनका बॉलिंग अटैक नज़र आया, स्पेशली यानसन जो हैं, जो उनको अर्ली विकेट्स लेके दे रहे थे, वो आज उस तरह फॉर्म में नज़र नहीं आए। जब आप विकेट्स ले रहे हो टूर्नामेंट में तो एक्सपेक्टेशंस उस बॉलर से ज़्यादा होती हैं, तो वो आज उस तरह हो नहीं पाया। तो मुझे ये लगता है कि एक तो उन्होंने 30-40 रन ज़्यादा दिए हुए थे, दूसरा जो जल्दी जो ऊपर वाला स्टार्ट था वो इतना ख़ास नहीं था। यू वर नेवर इन द गेम। ऊपर वाले स्टार्ट की पे बात कर लेते हैं। बेबूमा ने बनाए हैं 56 इन 71 बॉल्स। जब आप 330 प्लस चेंज कर रहे थे, 300 प्लस, तो 78 के 79 के स्ट्राइक रेट, इट शोज़ कि आपने स्ट्रगल किया है। उस तरह से आप रन रेट के साथ, रिक्वायर्ड रन रेट के साथ नहीं कीप अप कर सके। देखें, अच्छी टीमें दे फाइंड द वे टू विन द गेम फ्रॉम द डिफिकल्ट सिचुएशन ऑफ द गेम, और साउथ अफ्रीका दे फाइंड अ वे टू लूज द गेम। नॉकआउट स्टेज पे हमेशा जाके इनका ये वतीरा रहा है, इनका ये मंत्रा रहा है हारने का, कि या तो इनकी बॉलिंग बुरी होती है या इनकी बैटिंग बुरी होती है, या प्लानिंग के अंदर को मसला आता है, बौखला जाते हैं, जो शुएब भाई ने भी पहले बात की कि हाथ पाँव इनके फूल जाते हैं।
मामला ये है कि देखें, आप टॉस हार गए कोई मसला नहीं, हम सबको पता है कि इस पिच पे 300 रन होने हैं, कोई भी टीम खेल रही है वो 300 के पास जा रही है, तो कोई बड़ा मसला नहीं था कि अगर आप इनको 330 पे रोक देते। लेकिन जिस तरीके की अप्रोच हुई, कोई बात नहीं, ऑफ डे किसी का भी हो सकता है, यानसन वाज डूइंग वेल, आज उनको टैकल भी अच्छा किया। मुझे लगता है कि जितनी तारीफ की जाए रचिन रविंद्रा की उतनी कम है कि जिस कैपेसिटी में वो खेला है, ही टुक ऑल द प्रेशर अवे फ्रॉम न्यूजीलैंडर एंड दे पुट ऑल द प्रेशर अंडर प्रेशर टू द बॉलिंग साइड। कोई बॉलर नहीं बचा उसकी खूबसूरत शॉटों से। अगर आप उसकी इनिंग्स देखें कि केन विलियमसन जो सीनियर कंपेनर है, ही वॉज ऑन अ सेफर साइड, बट ही वॉज बेसिकली शोइंग ऑल द अग्रेशन, प्लेइंग ऑल द गुड शॉट्स, और जो मोमेंटम और वो जो अपने हाथ में रखने वाला जोन है वो रचिन रविंद्रा ने किया। उसमें इनकी बॉलिंग एक्सपोज हुई, इनकी प्लानिंग एक्सपोज हुई। सोने पे सुहागा ये है कि आपका कप्तान, जिसको पता है कि उनके पास एक क्वालिटी स्पिनर आना है 10 ओवर के बाद, आप पहले 10 ओवर में किस स्ट्राइक रेट के साथ खेल, आप आउट हो जाएं कोई बात नहीं, लेकिन 370 करने के लिए, 362 करने के लिए आपको पहले 10 ओवर में 80 करने की कोशिश करनी चाहिए। जब बॉल हार्ड होगा, जब बॉल बल्ले पे आ रहा है, लेकिन वहाँ पे आप अपने स्ट्राइक रेट को 78 के ऊपर रख के अपना 50 करके बाहर निकल गए, तो ये किसी भी तरीके से किसी लीडर की मुझे जो होता ना इम्पैक्ट, वो इसमें नहीं था। ही वॉज जस्ट प्लेइंग फॉर हिमसेल्फ, ही वॉज नॉट प्लेइंग फॉर अ टीम। क्योंकि अगर ये यहाँ पे इस तरीके से 100 भी कर जाते तो टीम वॉज ऑलवेज बिहाइंड द गेम। तो मुझे ये लगता है कि ओवरऑल साउथ अफ्रीका डिड द सेम थिंग जो हमेशा की तरह करते हैं। ये स्टेज गेम और बायलैटरल सीरीज की शानदार टीम है, लेकिन जैसे नॉकआउट स्टेज आएगी दे पार्ट अवे। ठीक है, इनकी बॉलिंग को भी देखें, अगर यानसन को विकेट नहीं दी, महाराज को विकेट नहीं दी इन्होंने, तो वो पूरा कंट्रोल किया 2 की बॉलर्स को। और मुल्डर भी जो लेंस कराते हैं, आई थिंक कराची में सही थी उनके लिए या लाहौर में, तो उनकी काफ़ी पिटाई हो गई 48 6 ओवर में। आई थिंक सबसे बड़ी गेम चेंजिंग मोमेंट यही थी कि यानसन को ऊपर से पहले रचिन ने अटैक किया और उसके बाद महाराज को जिस तरह से अटैक किया गया, तो ऑलमोस्ट 65 रन उनके 10 ओवर में आए। जनरली महाराज अराउंड 40-50 रन ऑपरेट करते हैं, तो कम से कम 20-25 रन उनको एक्स्ट्रा भी आए। तो उनके बेहतर बॉलर को अटैक किया गया और टॉप 4 जो बैटर्स हैं उन्होंने 30 चौके लगाए हैं खाली न्यूजीलैंड के। तो जो हम बाउंड्री कन्वर्जन्स की बात करते हैं, जो हम डॉट बॉल कन्वर्जन, स्ट्राइक रेट्स की बात करते हैं, तो बहुत अटैक के साथ है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये थी कि पहले 3 बैटर्स में उनके 200 थे, तो बड़ा टारगेट इसी तरह से बनता है। उसके बरक्स अगर ठीक है, बबूमा जब आउट हुए 22 ओवर्स में 125 था, इतना बुरा नहीं था, यू कैन स्टिल रीच द मार्क जो आप जा सकते हैं। थोड़े से 20-25 रन का फ़र्क था, पर कोई भी बड़ा 100 जब तक मिलर नहीं आया नहीं कर सकता। तो जब तक इस तरह के बड़े चेज में टॉप 4 में आपके पास एक आध 100 ना हो, तो फिर नीचे से उसको कवर करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। ठीक, रचिन रविंद्र आज के स्टार वंस अगेन। अभी हमने पहले भी बात की थी कि इंजरी के बाद आए और उन्होंने स्कोर किया। बहुत ही एक उनके अंदर मैच्योरिटी नज़र आती है फॉर हिज एज, फॉर समवन हु इज़ सो यंग। जिस तरह से वो खेल रहे हैं, इट्स आउटस्टैंडिंग एक्चुअली। आई थिंक द वे ही इज़ गोइंग, ही इज़ ओनली व्हाट 23 इयर्स ओल्ड। तो ये मेरे ख्याल में जो टॉप के बैटर्स हैं, जो फैब 4 की बात होती है, ये उसमें आ सकते हैं। हाँ, थोड़ा अर्ली है उनके लिए ये कहना, बट द वे ही हैज़ बीन प्लेइंग, आई थिंक इट्स, जितनी भी उनकी तारीफ़ की जाए उतनी कम है। ऑन दी आप बड़ी अच्छी शॉट्स खेलते हैं, ये उनकी क्वालिटी है। और एक साइड पे नहीं खेलते हैं, ये ऑफ साइड पे भी खेलते हैं और लेग साइड पे भी खेलते हैं। तो उससे क्या हो जाता है कि आप कंसिस्टेंटली रन्स बनाते हैं। आप देखें ऑलमोस्ट 360 डिग्री पे उन्होंने जो है अपनी पूरी इनिंग्स खेली है, और उन्होंने कुछ ऐसे शॉट्स खेले हैं कि जो बहुत अच्छी लेंथ की बॉल्स थी। और जब अगर कोई बैटर ऐसा खेलना शुरू कर देता है तो फिर बहुत मुश्किल हो जाता है किसी भी बॉलिंग अटैक जो है वो उसे कंट्रोल कर सके। और मेरे ख्याल में यही एक डिफरेंस था। मेरा ये मानना है वाइट बॉल क्रिकेट में फर्स्ट 3 बैटर्स, उनमें से एक भी जब लंबे रन्स लगाता है तो यूर ऑलवेज इन द गेम। और ज़्यादातर आप जो है आपकी विनिंग परसेंटेज जो है वो इन्हीं 3 बैटर्स से आती है, अगर आप पहले 3 में से कोई भी 100 लगाते हैं। असल में तो इनका होम ग्राउंड, 1.5 महीने से यहाँ पे खेल रहे हैं दोनों टीमें, साउथ अफ्रीका भी न्यूजीलैंड भी। जी नहीं, होम ग्राउंड पे आप फील्डिंग में माथे पे बॉल नहीं खाते। वो कुर्सियाँ नहीं थी इसलिए हुआ था ये। 10 मिनट हो गए, नहीं वो कह रहे हैं थोड़ी सी और बात। थोड़ी और बात। ओके, केन विलियमसन 19,000 रन कर लिए आज इन्होंने बहुत वनडे runs क्रिकेट में, कर बहुत लिए, शानदार बहुत परफॉर्मेंस runs की। किए लेकिन 2 चीज़ें नजर आई। अगेन जीते हैं। आई मीन आई एम गोइंग टू पुट दिस क्वेश्चन टू ऑल गेस्ट ओवर हियर कि अब ये क्या डिफरेंटली करें दुबई में जो ये नहीं कर पाए थे पिछले राउंड में। लेकिन आज केन विलियमसन दोनों 100 करके आउट हो गए। उस वक्त ऐसा लगा कि शायद दे मिसिंग द प्लॉट, बट फिर भी मैनेज कर लिया ग्लेन फिलिप्स की मदद से। I think they can't do that against India.
अगर आपने 100 किया तो आपने 150 करना ही है, लंबा पकड़ना है आपने। जस्ट समहाउ एक स्पिन को, अगर इंडिया की स्पिन को पकड़ सकता है तो, विलियमसन, और अगर इसका साथ दे सकता है ओपन एज ओपनर रविंद्र, again, I think if not, then a big partnership is a small partnership. Then you have to go through this boring lineup of India's. I think India पे pressure है क्योंकि इनके पास भी स्पिनर तगड़े हैं. Setner half, I mean, if you don't agree with me, he's a half of the team himself. But again, I really think that इनको ये भी बताना जरूरी है कि यार ये फाइनल नहीं हो रहा, आप ऐसे गेम खेल लो यार इसको. I mean, don't take the pressure. Seriously, I really want you to win out there because यार इनकी क्रिकेट की सबसे बड़ी जो वजह है जो ऊपर नहीं आते या नॉमिनेट नहीं हो पाते ना, वो 2019 का वर्ल्ड कप है यार, वो बहुत बुरा हार गए. वो जीतना चाहिए था मेरे हिसाब से, बनता था न्यूजीलैंड का, या ये चैंपियंस ट्रॉफी बनती है, या 2026 का T20 का फॉर्मेट इनका बनता है. एक इनको बड़ी आई थिंक सेलिब्रेशन चाहिए फॉर ऑकलैंड. आई रियली थिंक विल यंग नो डाउट वेरी टैलेंटेड क्रिकेटर, बट मुझे लगता है कि आपको कॉनवे को खिलाना पड़ेगा. वो आपको आउट ऑफ द बॉक्स थोड़ा सोचना पड़ेगा. ठीक है, आप विनिंग कॉम्बिनेशन आप चाहते हैं कि वही खेले. विल यंग ने 100 भी किया हुआ है अगेंस्ट पाकिस्तान, बट आई गेस मुझे लगता है कि आपको थोड़ा आउट ऑफ द बॉक्स सोचना चाहिए. कॉनवे को खिलाना चाहिए. वो एक तो वो आईपीएल में उस टीम से खेले हैं, चेन्नई सुपर किंग से, जहाँ पे बॉल टर्न होता है. उन्होंने अच्छी बारियाँ ली हैं. वो उन स्पिनर्स को काफ़ी उन्होंने खेला हुआ है. विल यंग मेरा नहीं ख्याल आईपीएल खेले हुए हैं, उन्होंने उन स्पिनर्स को नहीं खेला हुआ. सो कॉनवे कैन बी अ गुड ऑप्शन इफ दे पुट हिम इन 11 इन द फाइनल. उनका भी 100 है. जब आए थे रचिन की इंजरी के बाद तो आके उन्होंने 100 किया था इधर. नहीं बिल्कुल, बहुत सी यहाँ पे एरियाज ऑफ डिस्कशन है जिसको हम टच अपॉन कर सकते हैं, बिकॉज इंडिया के खिलाफ मैच है और वो दुबई में होगा, वहाँ पे स्पिनर्स का भी होगा, बहुत सी चीज़ें देखने वाली. एंड ये देख सकते हैं कि ऑब्वियसली न्यूजीलैंड के बॉलर्स, जब हम बात करते हैं स्पिनर्स की बात करते हैं इन पर्टिकुलर, दे हैव बीन क्वाइट क्लिनिकल टुडे वंस अगेन. सो लॉट्स टू डिस्कस. कीप वॉचिंग PTV स्पोर्ट्स एंड टैप मैट. वेलकम बैक वंस अगेन टू गेम ऑन है. ऑन अपडेट फॉर यू कि न्यूजीलैंड ने 50 रन से साउथ अफ्रीका को हराया और फाइनल में अपनी जगह बना ली और खेलेंगे 9th को इस महीने की दुबई में इंडिया के अगेंस्ट फाइनल. आज साउथ अफ्रीका एक बार फिर एक नॉकआउट मैच में परफॉर्म नहीं कर पाया. आई गेस आप सब लोगों ने बहुत सारी चीज़ें मैच में देख ली होंगी, वक्तन फ़वक्तन नज़र जाती रही होगी, तो हम इन डिटेल बात करने के साथ साथ मैं एक ही सवाल कर लेता हूँ. आप लोग हमेशा बात करते हैं, जितने भी हमारे गेस्ट हैं, कल्चर ऑफ क्रिकेट और ऑस्ट्रेलिया किस तरह से है और किस तरह से सब कॉन्टिनेंट में एक एडेड प्रेशर होता है पब्लिक का, मीडिया का. ये हर बार हार जाते हैं, इन पे क्यों नहीं छुरी चलती कि इनके कब सारे लोग बाहर हो जाएं या निकाल दिए जाए? देखें, वही बात है कि प्रेशर तो उन पे भी बहुत होता है और ये प्रेशर लेके आईसीसी इवेंट या किसी बड़े इवेंट में जाते हैं कि इनको पता है कि यार हम ये बार बार रिपीटेड जो है हमारा लॉस आता है जब भी हम नॉकआउट पर जाते हैं. लेकिन इस प्रेशर को डील करने के लिए कोशिश तो ये करते हैं, लेकिन हर मरतबा एक नया तरीका हारने का. और जो मीडिया है, ऐसा नहीं कि इनको नहीं छोड़ता, उनका भी जो मीडिया है वो उनको काफ़ी जो है वो क्रिटिसाइज़ करता है, लेकिन वहाँ के सिस्टम के अंदर क्रिकेटर्स का राज है. दे डू अंडरस्टैंड कि इट्स अ पार्ट ऑफ द गेम और हमने इसको कंटिन्यूटी के ऊपर लेके जाना है, क्योंकि बायलैटरल सीरीज़ में हमेशा साउथ अफ्रीका एक स्पेशल टीम है. लेकिन जब वो नॉकआउट में आते हैं और इवन किसी भी इवेंट के पहले राउंड मैचेस में बहुत शानदार क्रिकेट खेलते हैं, लेकिन सिर्फ एक साइकोलॉजिकल ब्लॉक जो इनके ऊपर आया हुआ है उसको ये क्रॉस नहीं कर पा रहे, विच इज़ अ फैक्ट ऑल्सो. लेकिन इनके अगर आप मीडिया की बात करेंगे तो मीडिया हाईलाइट करता है तमाम गलत चीज़ों को जो होती हैं, जो प्रोसीडिंग में जाती हैं, और ऐसा नहीं कि इनको छोड़ दिया जाता है. इनकी चॉप एंड चेंज नहीं होती. नहीं, उसकी वजह मैं बता रहा हूँ कि वहाँ पे क्रिकेटिंग अंडरस्टैंडिंग के लोग बैठे हुए हैं. क्या ये भी वजह है कि इनका फर्स्ट स्पोर्ट नहीं है? इनका फर्स्ट स्पोर्ट रग्बी नहीं, स्टेक तो हमेशा हाई होते हैं जब आप नेशनल लेवल पे खेलते हैं. तो मैंने तो जब भी मैं गया हूँ, मैंने बहुत पैशनेट देखे हैं, वहाँ के फैंस बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं. और जब आप उनकी बायलैटरल सीरीज़ में चले जाएँ तो एक ह्यूज किस्म की जो फ़ैन फॉलोइंग है उनके साथ हमेशा कैरी करती है उनको. तो मुझे लगता है कि प्रेशर रहता है, लेकिन उनके राइट माइंडसेट मौजूद है. क्रिकेटिंग बैकग्राउंड के बंदे उनके मैनेजमेंट में बैठे हुए हैं. अभी देखें, पिछले मेरा ख्याल है 7-8 साल से ग्रैम स्मिथ जो हैं वो बैठे हुए हैं एज ए क्रिकेट डायरेक्टर. सो ही डज अंडरस्टैंड द गेम ऑफ क्रिकेट वेरी वेल और वो इस तरह की चीज़ों को इनके ऊपर नहीं आने देते हैं. एक सवाल और बनता है, मैं शुएब से पूछ रहा था कि ऐसे T20 खेल रहे थे, उन्होंने उस चीज़ को तरजीह दी थी और अपने प्लेयर्स को, जो हम कह रहे हैं ट्राई नेशनल में थोड़ा आउटिंग मिल जाएगी होगा, उनको अपनी की प्लेयर्स नहीं भेजे, वो सिर्फ डायरेक्ट चैंपियंस ट्रॉफी में आए. अगर आपने वैसे बोलना तो टूर्नामेंट में बहुत अच्छी परफॉर्मेंस रही साउथ अफ्रीका के लिए, इनकी शेल्फ तो खाली है. यार टेक योर आर्गुमेंट फॉरवर्ड. आई थिंक दो चीज़ें हैं यार, 35 साल हो गए हैं.
हम ये समझ सकते हैं कि काउंटी क्रिकेट हम सारे खेले हैं और लंबी काउंटी क्रिकेट खेले हैं। जो गोरा है ना, गोरा माइंडसेट हमेशा लॉयल रहता है, वो आपको सपोर्ट करता रहेगा। तो प्रॉब्लम ये होती है अगर आप टाइटल नहीं जीतोगे आपकी फ़ैन फॉलोइंग नहीं आएगी। अब जितनी बुरी क्रिकेट हम खेल रहे हैं उससे एक चीज़ हो रहा है हम सारों के लिए और आने वाले बच्चों के लिए, वो बच्चा देखना छोड़ देगा। तुम्हारा बच्चा क्या बनना चाहता है आज? मेरा बेटा क्या बनना चाहता है? बनना चाहता है रोनाल्डो। सू कभी ये था, अब सू। अब वो हीरोज खत्म हो गए, इंस्पिरेशन खत्म हो रही है। फाइनली उनकी ये फर्स्ट स्पोर्ट नहीं थी। फर्स्ट स्पोर्ट बनती कैसे? अगर आप 2 टाइटल जीते होते, अगर साउथ अफ्रीका जीता होता 99 का वर्ल्ड कप, आई थिंक उससे बेहतर चांस ना पाकिस्तान के पास था ना अफ्रीका के पास था। ऑब्वियसली फैन फॉलोइंग उससे नीचे। फिर मैच फिक्सिंग एलिगेशन, सेम विद पाकिस्तान, सेम विद साउथ अफ्रीका, अगेन फैन फॉलोइंग का डिक्लाइन। मेरा ये ख्याल है यार कि देखिए, इन ऑर्डर टू टू गेट द किड्स गोइंग अप एंड स्टार्टेड ऑन द स्ट्रीट्स, आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ अस। जिसने 92 का वर्ल्ड कप देखा है और देख के शुरू किया है, वो टाइटल जीतने से ही शुरू होता है। सही। मैं एक चीज़ ऐड करता जाऊँ। 2021 में हम गए वहाँ पे साउथ अफ्रीका, और उन्होंने अपने प्लेयर्स को IPL खेलने के लिए भेजा, क्योंकि उनका ये सोच है कि देखें वो बहुत स्ट्रॉन्ग बोर्ड नहीं है फाइनेंशियली, दे वांट मनी। उसके बाद जब उन्होंने वहाँ भेजा तो उन्होंने अपनी टेस्ट टीम भी अपनी जो है वो दूसरी भेज दी थी वहाँ पे। आई थिंक न्यूजीलैंड के अंदर जब उन्होंने भेजा तो उन्होंने अपनी मेन टीम के प्लेयरों को IPL के लिए भेज दिया। काफ़ी एतराज़ात किए गए। पाकिस्तान के खिलाफ उन्होंने अपनी C टीम खिला दी। उसके बाद ये जो साउथ अफ्रीकन लीग है, ये उनको लगता है कि उनकी मनी मेकिंग मशीन है, एंड दे वांटेड टू गेट मोस्ट आउट ऑफ इट। तो इसलिए उनको वो उसको कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया, विच इज़ देयर पॉलिसी। हमारी भी पॉलिसी में देखें ना, हम दूसरी मरतबा हाइब्रिड मॉडल के ऊपर जाके कॉम्प्रोमाइज़ करके पैसा कमा के, जो भी हमें मिला उसमें हमें कुछ भी नहीं मिला इसमें से अदर देन पैसा, तो हमने वो लिया, कुछ तख्तियाँ लगा दी, कुछ पैसे कमा लिए, बात खत्म। तो हमारे जो टेक था हमने वो ले लिया, साउथ अफ्रीका को जो चाहिए था उसने वो ले लिया। लेकिन जो जीतने के लिए खेल रही है वो इंडिया की टीम है। दे प्लान अकॉर्डिंगली, दे वांटेड टू विन ICC इवेंट्स। नो मैटर, हम लोग अक्सर बात करते हैं कि दे आर रिसीविंग अ लॉट ऑफ फेवर्स। कोई फेवर नहीं है भाई, जो फेवर है वो अपनी अच्छी क्रिकेट से वो हासिल कर रहे हैं, वो परफॉर्मेंस से कर रहे हैं। तो जो भी उनकी प्लानिंग है वो ICC ट्रॉफी जीतने के लिए। बस इनकी बात को इसी से रैप अप कर सकते हैं कि अगर आप जीतेंगे नहीं, टूर्नामेंट से जीतेंगे तो फैन फॉलोइंग कम होगी, फैन फॉलोइंग कम होगी तो फिर पैसा नहीं आएगा स्पोर्ट में, वो स्पोर्ट फिजल आउट हो जाएगा। वो कुछ कहना चाह रहे हैं। थोड़ी सी जो क्लैरिटी है ना उसमें ये है कि साउथ अफ्रीकन प्लेयर्स जैसे हफीज़ ने बात की या शोएब भाई ने बात की, उन्होंने बिल्कुल सही की कि फॉलोइंग तभी आती है ना आपको बड़ी चीज़ जीतते हैं। तो इनके जो मैच फ़ी है वो बहुत कम है। T20 की हो, वनडेज की हो, टेस्ट मैचेस की हो, साउथ अफ्रीकन प्लेयर्स की बहुत कम है। यू कांट इवन इमेजिन कि इतनी कम है। तो इस वजह से मैं एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का पार्ट था, वहाँ पे एक इवेंट हुआ था तो मैं उसमें था साउथ अफ्रीका में। तो जहाँ पे ये IPL में प्लेयर्स गए थे तो उनके कोच को ये सवाल हुआ मीडिया की तरफ से कि इतनी इम्पोर्टेंट सीरीज़ है तो आपने कैसे जाने दिया प्लेयर्स को। उसने कहा हम मैच ही नहीं कर सकते वो जो उनके कॉन्ट्रैक्ट्स हैं वहाँ पे। तो हमारे कॉन्ट्रैक्ट जो हमारा प्लेयर के साथ कॉन्ट्रैक्ट होता है, वी आर बाउंड आइदर वी मैच दैट या वी अलाउ दैट। इसीलिए आपको इसमें एक बात मैं ज़रूर ऐड करना चाहूँगी, क्योंकि मैं प्लेयर एसोसिएशन के बोर्ड पे भी हूँ ग्लोबली। जो शोएब भाई बात कर रहे हैं वो बिल्कुल ठीक है। एक जो प्लेयर्स के इनके राइट्स ज़्यादा हैं और बोर्ड उसको रोक नहीं सकता, क्योंकि इनकी प्लेयर एसोसिएशन काफ़ी अच्छे से काम कर रही है और वो प्लेयर का नुकसान नहीं होने देते। और जो उनका कॉन्ट्रैक्ट बोर्ड के साथ है वो बड़े इक्वल टर्म्स पे। हमारा कॉन्ट्रैक्ट जो यहाँ पे बोर्ड के साथ है वो इतना बड़ा कॉन्ट्रैक्ट है और सारा अंग्रेज़ी में लिखा हुआ, जिसमें आधे प्लेयर्स पढ़ भी नहीं सकते। तो एक तो उस आधे से ज़्यादा, तो एक तो उसको ठीक होने की ज़रूरत है। और मैं इस प्लेटफॉर्म से ज़रूर कहना चाहूँगी कि जो भी सुनने वाले हैं, प्लेयर एसोसिएशन बोर्ड के मुखालिफ खड़े होने की एसोसिएशन का नाम नहीं है। ये वो एसोसिएशन है जो आपकी भी प्रॉब्लम सॉल्व करेगी, क्योंकि वो प्लेयर्स को एजुकेट करेगी। तो आई थिंक पाकिस्तान में बहुत मस्ट है सो प्लेयर्स की भी एक एजुकेशन हो, प्लेयर्स को भी एक प्लेटफॉर्म पे इकट्ठा करने की कोशिश हो, जिसकी वजह से वो ज़्यादा बोर्ड उनको नुकसान नहीं पहुंचा सकता। ये तो खैर वन ऑफ दोस पार्ट्स है ना, क्रिटिकल पार्ट्स हैं। मुझे ये बताएं, रज़ाक की रिप्लेसमेंट क्यों नहीं आई, मेरी रिप्लेसमेंट क्यों नहीं आई, शाहिद की क्यों नहीं आई, वसीम अकरम की क्यों नहीं आई, वकार, जमाम, यूसुफ, 20 years ये कल 20 years याद करें, हमारी कल ये 20 डिस्कशन years चल भी रही थी कि जो आपने बात बोली नहीं थी कि अभी तक वही हीरोज 20 देखना साल का यार, गैप हो बात गया। लेकिन सोचने की बात है ना, सोचने की बात। कैसे इंस्पिरेशन आएगी? क्यों कॉर्पोरेट इन्वेस्ट करेगा आप में? कॉर्पोरेट इन्वेस्ट करता है ना फाइनली आप पे।
अब ब्रेक ले लें फिर उसके बाद आते हैं नहीं ब्रेक नहीं ले रहे हाँ, हम ओह, बात करना चाह ਲਾਈਟਰ रहे हैं ਨੋਟ ਤੇ ਨਾ ਲਾਈਟਰ ਨੋਟ ਤੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਸੁੱਟਾ हाँ जी सुटा ਨਹੀਂ ਆਏ ਨਾ ਪਲੇਅਰ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ लेकिन वर्ल्ड T20 2009 और 2017 के प्लेयर जीते हुए नहीं, मैं इसी बात को कहना चाहता था मैं बता- with all the- 100%। नहीं बिल्कुल मैं इसी को पाकिस्तान बिल्कुल बिल्कुल T20 फॉर्मेट का सबसे खतरनाक टीम है, छोटे फॉर्मेट की। और उस फॉर्मेट 2017 में इनके पास स्पिनर ही 5 थे, गिन ले। अच्छा ये रन्स नहीं करने दे वो सकते तो थे। जीत देखिए जो हाँ, शेप वो भाई टीम की बहुत बात बड़ी है, मैं थी। सिर्फ ऐड वो करता जाऊँ मेरी वो अपनी player एक बड़े राय बड़े है से मेरी थोड़े अपनी एक time राय है जो इन्होंने बात की बिल्कुल ठीक बात की कि जो आईसीसी इवेंट जीतना है ना वो इंस्पिरेशन क्रिएट करता है अमंग द फैन अमंग योर जनरेशन 90s के प्लेयर को मैं खुद बहुत बड़ा फैन हूँ लेकिन जब व्हेन इट कम्स टू लेफ्ट सम लेगेसी दे लेफ्ट नथिंग फॉर पाकिस्तान ना तो कोई आईसीसी इवेंट जीता 96 99 2003 बुरी तरह हारे एक फाइनल जीत सकते थे हम बुरी तरह हारे एज ए स्टार एज ए प्लेयर देवर द मेगा सुपरस्टार्स लेकिन आईसीसी इवेंट जीत के हम लोगों को इंस्पायर नहीं कर सके फिर वो चीज़ें थोड़ी सी आई थोड़ी बदली मुश्किलात हम लोगों ने फेस की 2009 में हम लोगों ने जीते 7 में हम लोग हारे फाइनल 9 में अल्हम्दुलिल्लाह यूनुस भाई की कप्तानी में हमने जीता तो एक इंस्पिरेशन आई अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान के क्रिकेट के साथ एक बैड इंसिडेंट हुआ जिसकी वजह से पाकिस्तान की क्रिकेट दूर चली गई और हम आज तक उसको रिकवर नहीं कर सके फिर 2017 की आईसीसी ट्रॉफी जीती वो बहुत बड़ी इंस्पिरेशन थी आज लोग आइडियलाइज करते हैं बाबर आजम को वजह क्या है कि उस इवेंट में चाहे उनका बड़ा इम्पैक्टफुल रोल नहीं था लेकिन वो उसमें मौजूद थे और 2017 की आईसीसी ट्रॉफी ने बहुत बड़ा इम्पैक्ट डाला पाकिस्तान की क्रिकेट में फिर क्रिकेट वापस आई तो जो आईसीसी इवेंट में जीतना है ना वो अनफॉर्चुनेटली 90s के प्लेयर नहीं कर सके विद ड्यू रिस्पेक्ट टू ऑल देयर टैलेंट मेगा सुपरस्टार्स लेकिन वो हमें देने T20 क्रिकेट नहीं नहीं, थी नहीं, अगर वनडे होती तो था ना, चलो, वनडे ये तो बहुत था। मेरी बात वनडे सुनिए, तो ये आपने लाइट मैं बड़े लाइट नोट पे वनडे शुगर तो की था। स्टाइल में कहना ये चाह रही हूँ कि वो आज कह का रहे मैच हुआ है मेरे ख्याल से ब्रेक ले लिया न्यूजीलैंड और साउथ अब बात अफ्रीका सुने मैंने अच्छा शुगर ना किया। इसी सारे बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाने हो पे हम फाइनल सेगमेंट में पूरी बात मैं ये कह रहा हूँ और ये बात ठीक ये इसने बड़ी अच्छी ऐसे किया है सारों को हमको सबको मिला दिया इसने ये जो 73 वनडेज है ना जो हम इंडिया से ऊपर जीते हुए हैं, ये हम ही नहीं जीते हुए हैं। बेशक उससे पहले देखे ना इमरान खान साहब की लेगेसी के साथ ये चल रहा है इन लोगों के दौर में भी आके बहुत अच्छी क्रिकेट ये उनका इंडिया को नहीं हो हराने सकता की ये वीडियो निकल गई है। नहीं तो मैं खुद कह रहा हूँ मैं ये तो खुद कह रहा हूँ खबर अपने लेकिन आ आईसीसी इवेंट नहीं ना जीत ये के सारे लिए। बड़े स्टेटमेंट कुछ नहीं किया। ये तो सारे बड़े प्लेयर को कहते हैं आप 90s के क्रिकेटर्स की लड़ाइयाँ सुन लें पाकिस्तान की मुख्तलिफ किस्म के इशू सुन लें आपको खुद पता लग जाएगा कि क्या छोड़ा चले बात Done हो छोड़े ओहो। मेरी बात सुने आज ना जब तुसी- बात सुने। मैं सोच रही हूँ वो लाइट बात कौन सी थी जो हुई थी मैंने शुगर ये लाइट बात जो थी, यार मतलब ओए बात सुनो तीली तूने तीली लगा के उसको दे दी है उसको भी ये करना ही था। मैं अच्छा 2009 में जीते हैं अच्छा, तीली- डाइटो का नहीं जीते देख हैं लेना। ले ले break। डाइटो का नहीं तीली जीते लगानी है और लगाता हूँ इंडिया के साथ ना आप निकाले मैन ऑफ द मैचेस जो है हाँ ठीक हो एक और तीली एक और तीली चले बहुत सी तीलियां चल रही हैं यहाँ पे वाह यार। लेकिन इस वक्त इसको मेरा सेट ख्याल से करने में आ वक्त गए हो गया तुम लोग। थोड़ी सी ब्रेक लेने का ताकि हम वापस अपना जो फोकस है वो शिफ्ट करें न्यूजीलैंड पे और साउथ अफ्रीका पे हमें- एंड ब्रेक के हमें बाद बहुत हम बात गुस्सा है, करेंगे साउथ अफ्रीका क्यों हारा? on one of the best ODI format players जिन्होंने आज मैच में सेंचुरी भी मारी I'm talking about Kane Williamson keep watching PTV Sports at Tapman बैक ऑन गेम ऑन है और हम बात कर रहे हैं यहाँ पे न्यूजीलैंड की टीम की किस तरह से आज उन्होंने परफॉर्म किया दे वन बाय 50 रन्स एंड ब्रेक से पहले रचन रविंद्रा की बात हो रही थी कि किस तरह से उन्होंने कंट्रीब्यूट किया आज के मैच के ऊपर एंड थोड़ा सा हमने साउथ अफ्रीका पे भी टच अपॉन किया था कि परहैप्स वाइल्ड चेजिंग बेवूमा और रायन रिकल्टन ने शायद उनको उस तरह का स्टार्ट नहीं दिया 56 ऑफ 71 बॉल्स बेवूमा अगेन कुछ रन्स भी ज़्यादा थे पैनल का ये कहना है कि जी 30 रन्स 40 रन्स शायद ज़्यादा थे लेकिन अगर कंसिस्टेंसी की बात की जाए शुएब अगर बात की जाए यू नो विजुअल एलिगेंस जिस तरह आप कई प्लेयर्स होते हैं जो इफेक्टिव होते हैं एफिशिएंट होते हैं और कई प्लेयर्स होते हैं जिनको देखने का भी बहुत मज़ा आता है तो केन विलियमसन एक ऐसे प्लेयर है जो कि ना सिर्फ हंड्रेड्स करते हैं वो तो हमने देखा ही है लेकिन उनको उनकी बैटिंग को देख के मज़ा भी बहुत आता है देखिए सिर्फ खूबसूरत नहीं लगना है नहीं मैं एक एडेड चीज़ कह रही हूँ कि मतलब इट्स नाइस एज अ व्यूअर एज अ क्रिकेट फैन गुड ऑन द आई गुड ऑन द आई देखिए एंड ऑफ द डे व्हाट टीम डिमांड्स वो आपको वो फुलफिल करने की कोशिश करनी है एंड ही डज दैट एंड ही हैज़ बीन डूइंग दैट फ्रॉम लाइक सो मेनी ईयर्स तो मेरे ख्याल में वो एक ऐसी चीज़ है 3 नंबर वैसे भी
बैकबोन होता है किसी भी टीम का, और जब वो इतना कंसिस्टेंट हो तो फिर मेरे ख्याल में जो है हमेशा आप जो है स्ट्रॉन्ग पोजीशन में होते हैं, और एंड ही हैज़ बीन डूइंग दैट। और आज की भी जो उनकी इनिंग्स है मेरे ख्याल में, ठीक है रचिन बहुत अच्छा खेल रहे थे, बट इनकी इनिंग्स उनसे कम नहीं थी बिल्कुल। ये देखें उन्होंने जो लिमिटेशंस हैं उनकी, बट उन लिमिटेशंस के साथ जो है वो सक्सेसफुल रहना, ये बहुत बड़ी बात है, और इवॉल्व करना गेम के साथ। ठीक है गेम बहुत सारी चेंज हुई, बड़े टाइम से वो खेल रहे हैं, बट टू स्टे कंसिस्टेंट वो मेरे ख्याल में उनको ज़रूर दाद देनी चाहिए। और वो जिस तरह उन्होंने एक्सप्लॉइट किया, ये जो 5th फील्डर अंदर होता है फ्रॉम 10th ओवर टू 40th ओवर, वो यूटिलाइजेशन बहुत अच्छी थी और स्टेबिलिटी दी, जिसकी वजह से जो नीचे जो थे डेरिल मिचेल और जो ग्लेन फिलिप्स थे, उनको अलाउ किया कि जो उन्होंने सेटअप किया था वो फिर उन्होंने आके टेक ओवर किया और टारगेट को ऐसी जगह ले गए कि उन्होंने दूसरी टीम को ऑलमोस्ट बाहर कर दी। ठीक है, आपको एज अ बैटर केन विलियमसन की सबसे अच्छी क्या लगती है चीज़ अबाउट हिज बैटिंग? आई मीन व्हाट डू यू थिंक मेक्स हिम स्टैंड आउट फ्रॉम द रेस्ट? Obviously having a great technique, किसी भी कंडीशन में चली जाएं, he can absorb the pressure, he can control the game, he more of a anchor। लेकिन वो जो मलिक ने बात की कि उनकी जो गेम की को इवॉल्व करना है विद द मॉडर्न डे रिक्वायरमेंट, वो ये है कि जैसे रैम्प शॉट खेलना, रिवर्स स्वीप खेलना, ये पहले केन विलियमसन नहीं खेलते थे। तो देखना ये है कि देखें वो इसलिए कामयाब हैं कि ओवर द ईयर्स उन्होंने अपने आप को इवॉल्व किया विद द गेम। टेक्निकली तो सॉलिड शुरू से थे, लेकिन स्पिन को तो बहुत ही अच्छा खेलते थे, लेकिन जो वनडे क्रिकेट में इम्पैक्ट है वो मैं हमेशा समझता हूँ कि इनकी टीम को टोटल कंट्रोल करता है केन विलियमसन, जो किसी भी सिचुएशन में जब नंबर 3 पे आते हैं तो आके हर एक प्रेशर को अब्जॉर्ब करते हैं और लंबी कंसिस्टेंट बारी लेते हैं, और इनके इर्द गिर्द सारे क्रिकेट जो दूसरे प्लेयर हैं वो खेलते हैं। लेकिन आज की इनिंग्स की जो खूबसूरती ये थी कि जो पहले रचिन रविंद्रा लेके चल रहे थे मैच को, पहला 50 इनका आई थिंक 70 या 65 बॉलों पे था। उसके बाद जब इन्होंने रचिन रविंद्रा आउट हुए तो इन्होंने एक्सेलरेट किया। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट था कि वो मोमेंटम जो मिल चुका था उसको लूज ना किया जाए, एंड ही प्लेड अ फैंटास्टिकली गुड इनिंग्स। ठीक है, हमेशा बात करते हैं हम लोग टैलेंट की, कि टैलेंट जो है आपको इंडिविजुअल गेम्स शायद जिता दे, ब्रिलियंस, लेकिन असल आपके अंदर अगर जो मवाद होता है वो मैटर तब करता है जब परफॉर्म व्हेन इट एक्चुअली इज़ रिक्वायर्ड बाय द टीम। ग्लेन फिलिप्स ने थ्रू आउट, चाहे वो कैचेस हों, चाहे वो उनकी आज विकेट्स हों 2, या चाहे उनके 49 हों 27 गेंदों पे, आई थिंक वो जो उन्होंने परफॉर्मेंस दी है और जो क्लासन नहीं दे पाए आज, आई एम नॉट टेकिंग एनीथिंग अवे फ्रॉम क्लासन एंड व्हाट ही पोजेसेस, बट टू परफॉर्म व्हेन इट मैटर्स इन अ नॉकआउट गेम। आई थिंक अगर मैं अपने फेवरेट प्लेयर्स इस पूरी चैम्पियनशिप की कहूँ, दोनों शायद इधर ही खेल रहे हैं न्यूजीलैंड की टीम में, एक रचिन रविंद्रा और आई थिंक ग्लेन फिलिप्स राइट एट द टॉप। उनकी फील्डिंग आप देख लें, उनकी बैटिंग आप देख लें, उनकी बॉलिंग देख लें, ही इज़ ए लाइव वायर। और जिस तरह की एनर्जी ये लेके आते हैं ग्राउंड में, जो स्टैंडर्ड सेट करते हैं, आपको किसी कोच को कहना नहीं पड़ेगा, ये खुद एक स्टैंडर्ड सेट करें। एक बंदा जो 800 पुशअप्स लगाता है वो दिन में, उसकी फिटनेस का स्टैंडर्ड और उसकी वर्क एथिक आपको सामने नज़र आते हैं, और उस टाइम पर परफॉर्म करते हैं, उस स्ट्राइक रेट से परफॉर्म करते हैं। आप शॉट देखें कितनी क्लीन हिटिंग इनकी नज़र आ रही है, किस बॉलर को रबाडा को ऐसे आराम से मार रहे हैं, स्लोअर वंस को बड़ा ज़बरदस्त जज करते हैं, अच्छी बेस भी है, एक कंप्लीट पैकेज है। आई थिंक किसी भी कैप्टन की ड्रीम होती है इस तरह का प्लेयर उसकी टीम में हो। बॉलिंग भी करा लेते हैं, जिस टाइम इनको बुलाएं बॉलिंग पे, मिडिल ओवर्स हों, लेट डेथ में बॉलिंग हो, वो कर सकते हैं। और फील्डिंग तो हम सब ने इनकी देखी है, और क्रिकेट एक्यूमेन भी बहुत अच्छा नज़र आता है इनका। ठीक है, शोएब, यू स्पोक अबाउट सैंटनर्स लीडरशिप। आपने कहा कि कितने ज़बरदस्त किस्म के कैप्टन, लेकिन बड़े ठंडे नज़र आते हैं ऑन द फील्ड। यू नो, व्हेन यू टॉक अबाउट हाउ ही इज़ लीडिंग हिज ट्रूप्स, ओवरऑल कोई घबराए हुए नहीं। जिस तरह कई कैप्टन होते हैं, एकदम से कोई प्रेशर आता है तो उनके फेस पे आ जाता है। ये आप इनकी इंडिविजुअल परफॉर्मेंस देख लें, 10 ओवर में 43 रन्स एंड 3 विकेट्स। सो आई मीन आई एम सेइंग कि इंडिविजुअली भी परफॉर्म कर रहे हैं और टीम को भी बड़ी अच्छी तरह लेके चल रहे हैं। बड़ा प्लेयर है, बड़ा कप्तान है, लीड फ्रॉम द फ्रंट बॉलिंग से कर रहा है, लीड फ्रॉम द फ्रंट स्ट्रैटेजी से कर रहा है, उसके पास टैक्टिक्स भी हैं, उसके पास गेम अवेयरनेस भी है, प्लस ही अंडरस्टैंड्स। आई थिंक अगर लेफ्ट आर्म का देखा जाए मॉडर्न डे में, ग्रेट्स में अगर नाम आना चाहिए किसी का, तो ये वो लड़का है सैंटनर। मैंने इसके 2-3 दफ़ा एक्शन देखा है, इसने हाथ रोका है, बॉल भी रोका है, डिले भी किया है, इसने वेरिएशन में भी लाया है। आई मीन ही इज जस्ट सुपर व्हेन ही कम्स टू बॉलिंग।
ये हैं वो कप्तान, ये हैं वो लोग जो स्टैंड आउट करते हैं एज अ पर्सनैलिटी। ये एज अ पर्सनैलिटी स्टैंड आउट कर रहा है, दो वो ग्लासेस पहन के बैठा होता है ग्लास ड्रेसिंग में, बट ही मेक शोज दैट इसकी कमांड ऑन द टीम इट इज़ एनी थिंग अनलाइक एनी अदर कैप्टन्स ऑफ द न्यूजीलैंड। मुझे लगा स्टीवन फ्लेमिंग वॉज अ वेरी स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर, बट द थिंग इज दे ऑलवेज गेट बॉक डाउन ड्यूरिंग द बिग गेम्स। दिस गाय इज डिफरेंट, दिस गाय वांट्स टू विन आउट देयर। शायद यही हो सकता है डिफरेंस हो कम द फाइनल। एक और चीज़ जो आई थिंक वी वर वाचिंग द मैच तो बात हो रही थी किस तरह से ये अपनी लेंथ को भी वेरी कर रहे हैं। तो जो आपने इनको देखा है ओवरऑल बड़ा अच्छा डिसीव करते हैं बैट्समैन। इनके एक्शन में कंट्रोल बहुत ज़्यादा है। विटोरी जब रिटायर्ड हुए तो ये आए और आके इन्होंने सारे फॉर्मेट, पहले वनडे में आए लेकिन उसके बाद फिर टेस्ट भी खेले। इनका जो कंट्रोल है और जो पॉज की बात कर रहे हैं शुएब भाई, हकीकत में ये बहुत अच्छा इस्तेमाल करते हैं। ये बैट्समैन के फीट को देखते हैं और उसके मुताबिक अपनी वेरिएशन लेके आते हैं। लेंथ तो हमेशा बहुत ज़्यादा एक्यूरेट है, लेकिन इनकी वेरिएशन ऑन द बॉल, कंट्रोल ऑफ वेरिएशन बहुत शानदार है। इसलिए ये भी कंडीशनल बॉलर नहीं है। ब्रेक हो रहा हो ना हो रहा हो, ही नोज हाउ ही हैज़ टू बॉल विद द पेस ही रिक्वायर्ड टू बॉल ऑन दैट पर्टिकुलर कंडीशन जो भी पिच की होती है। तो ही इज़ अ क्वालिटी स्पिनर। और कोई भी अगर इस लेवल का स्पिनर आपके पास हो, जो शुएब भाई ने बात की कि अगर मॉडर्न डे क्रिकेट में लेफ्ट आर्म स्पिन को अगर ग्रेड्स की तरफ जाएं तो ये एक वो स्पिनर हैं जो स्टैंड आउट करते हैं। एक कैरेक्टर भी है उनका। वो ये है कि जहाँ टफ या दो सेट बैटर्स आते हैं सो ही ब्रिंग्स हिमसेल्फ। तो लीडर की ये क्वालिटी जो है बहुत ज़रूरी होती है कि जब टफ है चीज़ें तो बजाय दूसरों को लाने के आप खुद आते हैं वहाँ पे, एंड ही इज़ वन ऑफ देम, लीड्स फ्रॉम द फ्रंट एज शोएब भाई सेड। जी मैं देख रहा था इनकी परफॉर्मेंस जो लास्ट उन्होंने इंडिया के खिलाफ खेला मैच, न्यूजीलैंड ने 249 का टारगेट चेस करे थे, 205 ही कर पाए। 9 विकेट्स इन्होंने स्पिन को लूज की, 7 to wrist spinners. I mean, you don't expect that from them because they have been playing well throughout against spin, unless and until उन्होंने conditions को ज़्यादा ही अंदर एब्जॉर्ब कर लिया उस मैच में। देखिए इनका जहाँ पे फाइनल है, ये ऑलरेडी एक मैच वहाँ पे खेल चुके हैं न्यूजीलैंड वाले। अब इनको जो है उसका तोड़ निकालना पड़ेगा, हाउ टू प्ले दोज 4 स्पिनर्स, और उससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है हाउ टू प्ले फर्स्ट 10 ओवर्स। इसीलिए कॉनवे का आना साइड में बहुत ज़रूरी है। जो विल यंग है वो ज़रा कन्वेंशनल क्रिकेट खेलते हैं, ही इज़ मोर ऑफ दैट, और उनका जो ट्रैक रिकॉर्ड है वो इतना ख़ास नहीं है क्योंकि वो अभी अभी उन्होंने मेरे ख्याल में 6 months to a year जो है उनका ये करियर इंटरनेशनल स्टार्ट हुआ न्यूजीलैंड की टीम से। तो वहाँ पे आपको फर्स्ट पंच मारना है। वो फर्स्ट पंच ये है कि फर्स्ट 10 ओवर्स में आपके एटलीस्ट 55 to 60 रन होने चाहिए। वो स्टार्ट बहुत ज़रूरी है। एक वहाँ पे इनको काम करना है, और दूसरा ये है कि सेंटनर जो हैं जब ये बॉलिंग कर रहे होंगे ही हैज़ टू टेक कपल ऑफ विकेट्स इन द मिडल ओवर्स। जब तक ये दो चीज़ें नहीं होंगी तो बहुत टफ हो जाएगा न्यूजीलैंड के लिए टू बीट इंडिया इन यूएई। साउथ अफ्रीका की बॉलिंग देखें शुएब तो अच्छे बॉलर है, रबाडा है, यानसन है, विकेट नहीं मिली उनको। अदरवाइज मॉडर्न डे क्रिकेट की अगर आप बात करें तो आप देख रहे हैं कि 300 सवा 300 नॉर्म हो चुका है। फास्ट बॉलर, टेयर अवे फास्ट बॉलर तो शायद दुनिया में एक आधी होंगे, वुड हैं जो 145 प्लस कंसिस्टेंटली कराते हैं, बट व्हाट अबाउट द अदर्स? आई मीन व्हाट पर्पसली ख़त्म किए गए, खत्म किए गए क्या रूल्स की वजह से, रेगुलेशन की वजह से, दायरे की वजह Okay, दायरे से, की दो नए बॉल की वजह से, रिवर्स स्विंग की वजह से। क्या करेंगे बेचारे, एग्जैक्टली दे ऑन द क्या रिसीविंग करेंगे? 3 फिर 4 फिर 5। आप रिवर्स स्विंग पे करें ना। रिवर्स स्विंग पे मैंने देखा ना वसीम बकार को, मैंने 125 पे 9 विकेटें रहती थी, मैंने आउट करते देखा है ना। हाँ। मेरे सामने वसीम अकरम ने, वकार भी मेरे सामने, ये मैं आपको अब ऑन रिकॉर्ड बता रहा हूँ, मेरे सामने वसीम भाई ने कम से कम 61 डेज मेरे सामने जिताए होंगे। मेरे सामने सकलैन ने पूरे टेस्ट सीरीज जिताई है, मेरे बिल्कुल सामने। मेरे सामने अगेन बकार भाई ने, ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम। यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट दिस इज द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम। वो रिवर्स स्विंग पे उन्होंने जिताए हुए हैं। आप मानो ना मानो, वो जोर लगा के रिवर्स स्विंग होता है, वो क्रीज के साथ ही होता है। बट द थिंग इज, मैंने देखा है इंजमामुल हक को मैच जिताते हुए, पूरी सीरीज जिता देखा बाय द वे। बट अगेन यार वो रिवर्स में नहीं खत्म होगी ना। सो वेयर इज दैट आउट गो? अब यार बॉल पुराना नहीं होता, बॉल नरम नहीं होता, बॉल नरम नहीं होता। अब आप विकटें, अब बाउंसर, आज मैं जब फॉर अ फन फैक्ट कर लेते हैं, लेट्स से यार 4 बाउंसर कर देते हैं, लेट्स से 3 अलाउड है, 4 कर सकते हैं।
मैं देखता हूँ कौन आगे आता है। लेट्स से 2 दायरे खत्म कर देते हैं, एक ही दायरा रहने देते हैं, ये टोटल आपका आ जाएगा 250 पे। लेट्स से कि यार थोड़ी सी बदतमीजी अलाउ कर देते हैं, तो धक्का धुक्का अलाउ कर देते हैं, मैं वर्बल अब्यूज़ की बात नहीं कर रहा, तो धक्का धुक्का ये वो स्टेयर शेयर अलाउ कर देते हैं, मैं देखता हूँ फिर क्या। इससे होगा क्या इसके अंदर, तुम्हारी इंगेजमेंट वापस आ जाएगी। छक्के चौके वो नहीं देखना चाहता, वो कैरेक्टर स्किल वर्सेस स्किल का मैच देखना चाहते हैं। ये नहीं हो सकता कि अगर हेडन मुझे धक्का मार रहा है और मैं उसके साथ नहीं लड़ रहा, लोग ये छक्के चौके नहीं देखना चाहते। बट द थिंग इज द ICC लॉज एक्चुअली हैज करप्टेड द गेम। दैट्स व्हाट आई थिंक। आप व्यूअरशिप के नंबर उठा के देख लें, इंडिया फॉर दैट मैटर सब कॉर्नर के नीचे ही आ रहे हैं। मैच के Apart अंदर मैच from खत्म that, हो गया। मैच के अंदर मैच खत्म हो गया। तुम क्या देखना चाहते हो एज अ फैन? ये देखना top- चाहते हो top ना, batter, top सहवाग bowler का हो, मुकाबला। शोएब हो, वो चौका मारे, वो गुजरते हुए वो खा लेगा ठुड्डा मेरे से। ठीक। मैंने स्टीव वॉ को मारा ड्यूरिंग द मैच। अच्छा, क्या हुआ? तो LB प्लम लगा है, तो मैंने कहा यू शुड बी डिसेंट इनफ टू गो आउट। इतना बड़ा प्लम है, अगली बॉल पे मैंने मार दी लात उसको, वो तो कैमरे में नहीं आई ज़्यादा बात। बट थिंग इज दैट व्हाट यू नीड कि यार चलो आप इतना जोर लगा के आ रहे हो, 40 यार्ड से 40 मीटर से भाग के आ रहे हो। सो आई थिंक दैट दोज इंस्टेंट्स आर मिसिंग। And now it's a norms of 320, 325. देखो 300 above जो स्कोर गया है ऊपर, तो आपका इंटरेस्ट खत्म हो गया था यार, ये अब नहीं अचीव कर, 1-2 विकेटें गिरी तो ये 300 नहीं होना, खत्म हो गया ना। 250 पे हमेशा इंटरेस्ट बाकी रहता है। सो अगेन यार गेम शुड हैव बीन एक्सपेंडेड टू 50-60 कंट्रीज, जो अभी 8 कंट्रीज में अब 6 रह गए, 6 में से 4 टेस्ट मैच खेलते हैं, तो कहाँ से तुम्हारी गेम फ्लरिश करेगी, कौन से बच्चे फॉलो करेंगे? अच्छा चले, एक स्टैंड आउट परफॉर्मेंस थी आज साउथ अफ्रीका की तरफ से, एंड दैट वाज डेविड मिलर, जिन्होंने 100 बनाए 67। अगेन इट वाज इन अ लूजिंग कॉज, बट दैट्स बिकॉज उनका साथ किसी ने एज सच, वो विकटें गिरती रही आगे पीछे। बट एक और कोई इस तरह का उनको शायद मिल जाता, कोई क्लासन साथ दे देता। आई थिंक क्लासन आज नहीं अपना शो कर सके, अपना टैलेंट जो हम सब जानते हैं कि वो मिडिल ऑर्डर बहुत अच्छा प्लेयर है, लेकिन वो बात है कि वो अकेले खड़े थे, मिलर उनके साथ एकदम से मार्करम आउट हुए, उसके बाद क्लासन आउट हुए, मोल्डर आउट हुए, तो फिर उनके पास ऑप्शन ही नहीं थी। और जिस वक्त उन्होंने एंड में अपनी जो सेंचुरी की तरफ गए, ऑब्वियसली दे कुडंट विन द गेम, बट ऑब्वियसली ही शोन मैक्सिमम फाइट जो वो कर सकते थे। लेकिन अदर देन दैट, वो जो ऊपर का मैच जो मलिक ने बात की कि पहले 10 ओवर की यूटिलाइजेशन या पहले 20 ओवर में जो एक धक्का लगाना था या फर्स्ट पंच लगाना था, वो ये नहीं लगा सके। एंड देन ऑब्वियसली सेंटनर जिस तरीके से उसने बॉलिंग की, जो की विकेट्स ली, वहाँ से मैच टोटल जो है न्यूजीलैंड के फेवर में चला गया। आपने मारे हैं धक्के, लाते मारे हैं किसी को लड़कियों के मैच में? हाँ, ये भी वैसे पता करना चाहिए, देखा नहीं, मतलब लड़के हमेशा हम इधर से ही स्टोरी सुनते हैं। नहीं, धक्के लाते तो नहीं मारी, बट Sledging हुई? घूरियाँ खूब मारी है, स्लेजिंग भी हुई है, किस स्लेजिंग किस्म भी हुई है, काफ़ी किस्म की होती है। ये जो एलिसा हिली है, इसके साथ काफ़ी होती है। ऑस्ट्रेलियंस के साथ अक्सर फड्डा लेना पड़ता कोई था। ऐसा कमेंट जो आपको याद हो? मेरे ख्याल से वो यही था, एक दफ़ा रिवर्स स्वीप में मारी थी, एक मिस हुआ, दूसरा मिस हुआ। उससे पहले हीली जो इनकी कप्तान भी है, उससे कीपिंग बहुत, स्टंप्स बहुत मिस हो रहे थे। तो मेरा जब तीसरा रिवर्स स्वीप मिस हुआ तो कहती यू डोंट हैव एनी स्किल्स फॉर स्वीपिंग। तो मैंने कहा माई स्किल्स आर एज गुड एज योर कीपिंग। उसको इतना गुस्सा चढ़ा, इतना गुस्सा चढ़ा, वो आई, बैटिंग ऑस्ट्रेलिया की बाद में थी, खुद 12 ओवर में मैच खत्म कर दिया। ओपनर थी बिस्मा, आई मेरे पास, वो बिस्मा कप्तान थी। यार तुमने उसको क्या बोल दिया, उससे सारा गुस्सा बॉलर्स पे निकाल दिया। मैंने कहा अब क्या हो सकता है। आपके कोई स्लेजिंग के एपिसोड जो यादगार हो? हमारे तो नाचते भी शुरू हो जाते। नाश्ते पे हाँ, बहुत सारे। वहीं से ऑफ द फील्ड। हॉलैंड याद है वो जो नाश्ता करन गई थी, इन्होंने सुबह सुबह ही जो है ना वो हेडन को नाश्ते पे ही चुकन्ने हो जाओ। तो बस इतनी पेस भी चाहिए वो कर पंगा लेने के लिए। वो फ्रेंडली ऑफ स्पिनर तो नहीं ले सकते। फ्रेंडली नहीं था, फ्रेंडली नहीं था, नहीं इट वाज अ बैंटर। नो नो नो। फिर 2003 वर्ल्ड कप में नाश्ते पे शुरू हो गए, तो फिर 2004 के टूर पे। नहीं, ये मजाक में चल रहा नहीं है या नहीं नहीं, serious? सीरियस 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 सीरियस। आप लोगों के लिए अंपायर कहीं नाश्ते पे भी तो नहीं आते थे। तो ये कितना इम्पोर्टेंट है, हम बात कर रहे थे Because we're taking a job very seriously. If you go, You see, it is you up against my skill. So I'm up against yours. अब ये skill versus skill का मैच किधर है? I'm not saying that you're a bad player. It is about your strength. It is up against mine now. You show me what you've got, what you made of. ना यहाँ पे या तुम जीतोगे या मैं हारूंगा, कभी तुम जीतोगे कभी मैं हारूंगा, कभी ज्यादा मैं जीतूंगा. That was the part was missing.
हाँ गेम थोड़ा सा रोबोटिक सा हो गया है when you I see think- somebody- saying. नहीं, ये तो जो- बात जो- हकीकत है कि वो बहुत ज़्यादा गेम चेंज हुई है। जो शेब भाई बात कर रहे हैं रिवर्स स्विंग, हमने थोड़ा सा वो पीरियड भी देखा, बाद में रूल्स बदले, कभी 4 अंदर, कभी सुपर सब, कभी 2 बॉल आ गए, उसके बाद दायरा अंदर आ गया। तो बिल्कुल ये ठीक कह रहे हैं कि गेम को अगर आप उस राह में ले जाएं जहाँ पे एक बॉल रिवर्स स्विंग बॉल 45 ओवर में कभी चेंज होता था, पुराना हो गया, नज़र नहीं आ रहा, वो सब चीज़ें चली गई। तो वो जो रिवर्स स्विंग का एक आर्ट था वो टोटली ख़त्म किया गया। इसी तरह जब 5 फील्डर अंदर आए और 2 बॉल ऑपरेट हुए तो स्पिनर के लिए बड़ा मुश्किल हुआ। एज ए स्पिनर वी फाउंड कि यार बड़ा मुश्किल है, 5 फील्डर आ गए हैं, यहाँ कोई स्लोक स्वीप मार रहा है, यहाँ कोई निकल के बाहर मार रहा है, तो आपकी वो ऑप्शन ख़त्म हो गई। लेकिन जो भी रूल बनाए गए वो ICC की तरफ से आए और उसके मुताबिक बहुत से प्लेयर उसमें इवॉल्व हुए, बहुत से प्लेयरों ने अपनी शॉर्ट रेंज जो है वो अपनी बढ़ाई। और आप देखें बॉलिंग स्किल्स के अंदर रिवर्स स्विंग मिनिमाइज़ की गई। इसी तरह दूसरा या वेरिएशन ऑफ द बॉल बिल्कुल ख़त्म कर दी गई। तो ये कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिसके ऊपर जो रूल्स है अगर वो थोड़ा सा आसान किए जाएं तो क्रिकेट में मजीद फन और मजीद बेसिकली बैट और बॉल का बैलेंस जान के ख़त्म किया गया। जो शोएब भाई बात करते हैं कि बैटर्स के लिए ज़्यादा फ्रेंडलियर कर दिया गेम को, एक तो ये चीज़ हुई है। और दूसरा जब मैं बैठती भी हूँ ICC मीटिंग्स में, हम लोग ना सिर्फ डोमेस्टिकली जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन है उसको मजबूत होने की ज़रूरत है, बट लॉबी जो होती है इंटरनेशनल लेवल पर, वहाँ पर भी वो लोग प्लान पहले शुरू कर देते हैं अपने प्लेयर्स की डेवलपमेंट। सीम बॉलर ऑलराउंडर्स उनकी असेंबली चेन में आने शुरू हुए। अब उनके जब तैयार होने शुरू हुए तो ये रूल आया 5th फील्डर इनसाइड, जो स्पिन हमारी न्यूट्रल की गई सारी वहाँ पर। तो ये बहुत प्लानिंग से हर चीज़ होती है, बिला वजह नहीं होती। तो हम लोग उसमें काफ़ी पीछे हैं उसमें भी। चलें थोड़ा सा सांस ले लेते हैं, इसमें थोड़ी भी सी पीछे ब्रेक ले लेते हैं, थोड़ी सी कॉफ़ी पी लेते हैं, थोड़े से ठंडे हो जाते हैं। बिल्कुल ठंडे हैं। चलें, ऑन दैट नोट वी टेक अ शॉर्ट ब्रेक, we'll be back just in a bit, और obviously आगे का मैच भी डिस्कस करेंगे, the grand finale that we've all been waiting for. Keep watching BTV Sports and Tapman. Back after the break, back on Game On here. Just a quick reminder of what happened between New Zealand and South Africa. 362 runs were made in their innings, and Rachin Ravindra was the top scorer, making 108. Williamson ने बहुत अच्छा साथ दिया, 102, और South Africa 312 for 9 in response. Miller was the top scorer, but in the end they were short of runs, and New Zealand are now through to the finals. They've won this match by 50 runs. ओवरऑल जायजा लेते हैं किस तरह से ये टीम्स खेली थी। ऑफ कोर्स 50 ओवर वर्जन में जब आप जाते हैं खेलने के लिए तो आपको स्कोर चाहिए होता है दैट योर बॉलर्स कैन डिफेंड और अदरवाइज टू चेज। उसमें ऑफ कोर्स 50 ओवर एक लंबा फॉर्मेट है, 100 काफ़ी टीमों ने बनाए, काफ़ी प्लेयर्स ने बनाए। एक छोटा सा जायजा ले रहे हैं कि जो टॉप टीम्स लास्ट 4 या लास्ट 2 क्यों हैं। न्यूजीलैंड के 500 हैं इस टूर्नामेंट में और इंडिया के 200 हैं एज ऑफ नाउ आफ्टर द सेकंड सेमीफाइनल। तो नेक टू नेक है, क्योंकि दुबई में खेल रहे हैं इंडिया तो इतने हाई स्कोरिंग मैचेस नहीं हुए, तो शायद इसलिए 200 नज़र आ रहे हैं। बट अदरवाइज न्यूजीलैंड इज डन वेरी वेल एंड देन सो ऑन सो फोर्थ। मैं ज़्यादा नीचे जाना नहीं चाहूँगा, द स्टोरी टेल्स एवरीथिंग। सो अब आ गए हम फाइनल के ऊपर और ये कह सकते हैं ड्रेस रिहर्सल हो चुकी, सेकंड अटेम्प्ट है न्यूजीलैंड का और न्यूजीलैंड क्या कर सकता है डिफरेंटली। हम बार बार ये बात करें, ऐसा नहीं कि इंडिया को हराने के तरीके ढूंढ रहे हैं, बट ऑफ कोर्स देयर एन अनबीटन साइड, सो यू विल ऑलवेज लुक एट व्हाट आर द वेज टू बीट समवन हु हैज नॉट बीन टेस्टेड। इंडिया एक बार फाइनल में आके हारा था अनबीटन ऑस्ट्रेलिया से, वाज अ फुल साइड। आपने मैच शायद देखा होगा, पिछला वाला छोटा स्कोर था 249, 205 पे आउट हो गई थी न्यूजीलैंड। विकेट स्पिनर्स को लूज की। व्हाट कैन दे डू डिफरेंटली in terms of mindsets before taking that flight tomorrow? Just look at the Australian team, what they have done to India team. I think I think ये भूल जाना चाहिए कि इंडिया है सामने, ये भूल जाना चाहिए कि आप लेसर हैं या आप अच्छे नहीं हैं। आई थिंक सेंटनर के अंदर वो बिलीफ सिस्टम मुझे नज़र आया आज एज अ कैप्टन कि यार वो चाहता है कि मैं टाइटल जीत जाऊँ। I think, but you have to do the right thing at the right times. At the same time, I think you're gonna have to bear the onslaught. जब रोहित शर्मा onslaught पे जाएगा, वो आपको न्यूट्रलाइज करेगा आपकी स्पिन बॉलिंग को, स्पेशली सैंडनर की अटैक करेगा वो। Let's presume that. I think वहाँ पे आपको संभालना, अपने कैरेक्टर को, अपनी टीम को संभालना है। I think देखें यार, अगर आप अभी पूछते हैं तो 70-30 है। अगर odds अगर आप देखते हैं तो इंडिया looks the far better side. सही ठीक है, when it comes to batting and the spinners and comes to maturity, तो मुझे लगता है कि यार they are far better side. But if you bring your A game to that day,
on that day, and you think that, you know, yaar, now we thoroughly deserve that after 35 years or 40 years. यार हम कोई वर्ल्ड कप नहीं जीते तो इसका ये मतलब नहीं है कि वो अच्छी टीम नहीं है. ठीक है. तो जी अच्छा जी, तो ये जैसे आपने ऑब्वियसली टच अपॉन किया कि सैंटनर के अंदर एक बिलीफ है. एक और चीज़ जो उनको निगेट करनी पड़ेगी वो है इंडिया का स्पिन अटैक. आई मीन दैट्स गोइंग टू बी द की बैटल हेयर कि जी उनके पास 4 स्पिनर्स हैं, न्यूजीलैंड के पास बैट्समैन हैं जो बहुत अच्छे हैं, लेकिन वहाँ पे अभी तक जितने भी हमने मैचेस दुबई में देखे हैं, चाहे वो अक्षर पटेल हो गए, चाहे वो कुलदीप हो गए, चाहे वो वरुण हो गए, सब ने अपना रोल निभाया है एंड दे हैव गॉट breakthroughs at the right time. So how does New Zealand counter that or negate that aspect of India's bowling? देखें, जो हम भी क्रिकेट खेले हैं यूएई में, स्पेशली दुबई वाले वेन्यू पे, और जो इंडियन टीम खेली है, जो उनको सेपरेट करती है दूसरी टीम से, दूसरी टीम्स के बैटर से, वो ये करती है कि उनकी स्ट्राइक रोटेशन बहुत अच्छी है. वो स्ट्राइक रोटेशन जो है ना, वो बहुत बड़ा जो है वो रोल है वहाँ पे टारगेट को अच्छी जगह पे लेके जाना. इफ़ यू बैटिंग फर्स्ट एंड इफ़ यू चेजिंग, वो और ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है. तो वो जो स्ट्राइक रोटेशन है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. और दूसरा जो स्मिथ ने इनिंग्स खेली है, जो 5th फील्डर था, ही टुक दोज रिस्क. वो डाउन द विकेट आए, उन्होंने गैप्स में जो बड़ी पॉकेट्स हैं वहाँ पे जाके उन्होंने प्लेस किया, उन्होंने 2 रन्स लिए. ये दूसरी वाली चीज़ है. तीसरी चीज़ ये है कि जो भी न्यूजीलैंड का बैटर, इफ़ हुएवर गेट्स इनटू 30s 40s, वो उसकी कोशिश ये होनी चाहिए कि वो उसको 80s में लेके जाए, 90s में लेके जाए, और अगर अच्छा खेले तो 100 में लेके जाए. वो ये उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो गए. वो आप डिफ़ाइन नहीं करेंगे किसी भी बैटर को आपके पहले से 6 तक. हुएवर गेट्स इनटू 30s और 40s, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए कि वो 80s और 90s या 100 तक वो लेके जाए. क्योंकि वहाँ पे आपको टोटल तो एक 237 हुआ, 240 हुआ, 260 समथिंग हुआ, फिर इंडिया ने भी चेज़ किया. तो वहाँ पे वो जो मार्जिन आ रहा है वो यही आ रहा है. जो चेज़ भी हो रहा है वो तकरीबन थोड़े से ओवर रह जाते हैं, तो उसमें से चेज़ हो रहा है. तो वो जो पार स्कोर है वो वही बैटर्स आपको करके दे सकते हैं कि जो सेट हो गए हैं उन कंडीशंस में. उनका काम है कि बैट थ्रू एंड बैट डीप, ताकि वो चांस मिले नीचे वालों को, वो एक्सप्लॉइट कर सकें. तो मेरे ख्याल में न्यूजीलैंड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, whoever gets in, make sure scores big. वो कहते हैं ना कि इज ट्रीटेड एज जस्ट अनदर गेम, बट ऐसा होता नहीं है. अदरवाइज साउथ अफ्रीका सारे जीत जाता मैच. लेकिन कहीं ऐसा फील होता है कि जो भी टीम जा रही है दुबई, एक चीज़ लेके जा रही है माइंड में कि जी उनके पास एडवांटेज है होम का. अगर इसको एरेज कर दे, स्किल दोनों टीम के पास है, दोनों बेस्ट फील्डिंग साइड्स हैं, दोनों के पास बॉलर और बैटर सब कुछ है. आई थिंक इट्स अबाउट व्हाट यू टेक हियर ऑन द डे. देखें, प्रेशर बड़ी स्टेज पे जब आप फाइनल खेलते हैं तो दोनों टीमें फील करती हैं, क्योंकि वो लॉट ऑफ थिंग्स ऑन स्टेक है कि आपने ट्रॉफी उठानी है या नहीं उठानी, क्योंकि लोग चैंपियन को याद रखेंगे. मुझे नहीं लगता कि इस वक्त न्यूजीलैंड को ये सोचना चाहिए कि वो फाइनलिस्ट हैं और उनको कंडीशनल कोई डिसएडवांटेज है. वो वहाँ पे खेल चुके हुए हैं, दे बीन टू यूएई मैनी टाइम्स, इन प्लेयरों ने बहुत ज़्यादा क्रिकेट वहाँ पे खेली भी है. मुझे लगता है कि इस वक्त इट्स ऑल अबाउट हाउ दे कैन विन अगेंस्ट वन ऑफ द टीम जो अब वहाँ पे रूल कर रही है. इस वक्त कोई भी टीम कुछ भी कर रही है, वो चेस करके भी जीत रहे हैं और पहले बैटिंग करके भी जीत रहे हैं. तो इसका मतलब है वो एक कंप्लीट टीम के तौर पर खेल रहे हैं, और उनकी जो गेम अवेयरनेस है व्हेन इट कम्स टू विन द गेम, उनकी प्लानिंग के अंदर उनके बैट्समैन, उनके बॉलर वो रोल प्ले कर रहे हैं जहाँ से टीम जीत जाती है. तो न्यूजीलैंड आई थिंक हैविंग अ मोमेंटम विद देम कि वो भी यहाँ से जब हार के वापस आए, दोबारा से एक अच्छी टीम जो इस टूर्नामेंट की वन ऑफ द फेवरेट्स थी उसको हरा के वापस आ रहे हैं. तो आई थिंक दे शुड हैव मोर कॉन्फिडेंस इन देयर ड्रेसिंग रूम कि अगर हम अपने स्किल्स पे अच्छा खेल गए, और उनको निगेट करने के लिए आई थिंक केन विलियमसन का 100 करना, रचिन रविंद्रा का 100 करना, डैरन मिचेल का 49 करना, और लेथम वी ऑल नो कि ही आल्सो प्लेज वेल अगेंस्ट स्पिनर. तो मुझे लगता है इन 4 प्लेयर्स के साथ बड़ा अच्छा कॉन्टेस्ट होगा, क्योंकि ये मैच कोई भी खेलेगा वो प्रेशर को तो कंटिन्यू वो उसको बर्दाश्त करेगा, लेकिन स्किल्स की एग्जीक्यूशन में अगर न्यूजीलैंड अपनी अच्छी स्किल्स डिस्प्ले करता है, you never know, it could be anyone's game. जी Rachin's role, please. बता दें. नहीं, आप Rachin's role will be very handy. बैटिंग में नहीं, 10 ओवर्स. उसको ये रिस्पॉन्सिबिलिटी देनी चाहिए. जिन कंडीशंस में मैच है, जिस तरह वो लो ट्रेजेक्टरी से बॉलिंग करते हैं, उनसे 10 ओवर्स जो है वो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होंगे उस वेन्यू में. सरा, एक और चीज़ इन्होंने टॉम लेथम की बात की. अनदर ब्राइट स्पॉट फॉर देम हैज़ बीन एक्चुअली हिज कीपिंग.
आज वो एक्चुअली दिखा रहे थे कि किस तरह प्रैक्टिस में वो डाउन द लेग साइड जो बॉल जा रही थी स्पिनर्स की, वो अपनी मूवमेंट किस तरह से करते हैं और किस तरह से बॉल, मतलब वो एक वही बात और वही उसी तरह मैच में फिर एक उन्होंने कैच भी लिया, आई कांट रिमेंबर कौन था, बट देयर वाज समबडी हु स्कॉट, ग्लव्स लगा था, और तो वही बात आ जाती है कि इतना अच्छा उनका थॉट प्रोसेस है ऑफ अप्रोचिंग द गेम, जिस तरह से वो प्रैक्टिस करते हैं, और वो एंड लेदम्स रोल इन यू नो कैचिंग, जिस तरह की उन्होंने फील्डिंग की है, उसको भी अंडरमाइन नहीं कर सकते अभी तक हार्डली, आई डोंट नो, आई कांट रिमेंबर इफ ही इज एक्चुअली ड्रॉप्ड अ कैच और कोई उनकी आई थिंक मिस स्टंपिंग कीपिंग की जहाँ तक बात है वहाँ पे न्यूजीलैंड डेफिनेटली एक स्टेप अप है, क्योंकि केएल राहुल की कीपिंग उतनी ज़्यादा क्लीन नहीं रही जैसे टॉम लेथम की कीपिंग रही है, और उन्होंने ऑब्वियसली थोड़े डिफिकल्ट पिच के ऊपर भी कीपिंग की है, नॉट टेकिंग एनी क्रेडिट अवे फ्रॉम हिम, बट आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग जो शोएब भाई बात कहते हैं कॉनवे का, आई डू अग्री, वो उनको वापस आना चाहिए। 4 स्पिनर्स के साथ ऑपरेट कर सकते हैं न्यूजीलैंड भी अगर चाहे, उनके पास भी बॉलर्स हैं, पर एक चेंज और जो मुझे लगता है बैटिंग ऑर्डर में की जा सकती है वो ग्लेन फिलिप्स को थोड़ा ऊपर लाना है, क्योंकि हम बार बार बात कर रहे हैं कि आप ऐसी पिच नहीं है कि जाते साथ हिटिंग कर सके, मैक्सवेल भी जाते साथ नहीं कर सका, तो मेरे ख्याल से मे बी शायद जैसे अक्षर पटेल बीच में आके प्रेशर ऑफ करते हैं आपके मेन बैटर से, तो ग्लेन फिलिप्स को भी वैसे यूज़ किया जा सकता है, क्योंकि एक तो उनकी रनिंग बिटवीन द विकेट्स आउटस्टैंडिंग है, और अगर वो खेल गए 15 ओवर तो वो इंडिया से मैच, वो एक ऐसे प्लेयर हैं जो लेके टोटली जा सकते हैं, तो आई थिंक वो एक बहुत, क्योंकि आज भी जब लेथम आए मेरे हिसाब से वहाँ पर आराम से ग्लेन फिलिप्स पहले ही आ सकते थे, इवन दो उन्होंने 4 बॉल खेले, 5 बॉल खेले, बट 15-20 बॉलों का फ़र्क ज़रूर आया उसमें, तो वो एक चीज़ देखी जा सकती है। ठीक है, रैप अप करने का टाइम आ रहा है, जाने से पहले बस एक क्विक जवाब ले लूंगा चारों से, और 3 दिन की भी छुट्टी है, एंड देन वी हैव द फाइनल ऑन द 9th। कीपिंग द ऑपोजिशन इन माइंड, कंडीशंस इन माइंड, what do you think New Zealand is better off batting first or chasing? Batting first. Batting first. What do you feel? Chasing. Chasing in Dubai, okay. Bat first. Bat first. Chasing. Chasing. 2-2. Decided कर लिया. Now you'll say chasing. I'll say bat first. Okay जी, तो उस दिन बताऊंगी, उस दिन बताएंगे। सना की तरह, जिस तरह सना करती है ना, अभी मुझे नहीं ठीक पता, है मैं उस दिन जी, बताऊंगी। सब लोग आराम से एंजॉय करें, रमज़ान को 3 दिन छुट्टी है, एंड बी विद योर फैमिली, आप लोग भी एंजॉय कीजिए। वेट करेंगे, फाइनल का दुबई में खेला जाएगा ऑन द 9th of March, इट विल स्टार्ट अगेन एट 2 o'clock पाकिस्तान टाइम, वील बी हियर 12 o'clock विद ऑल आवर कवरेज। दिस इज द फाइनल इन फ्रंट ऑफ यू, लाइव फ्रॉम द दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम, इंडिया वर्सेज न्यूजीलैंड, और फाइनली ये 2 टीमें सामने आई हैं, देखते हैं कौन ट्रॉफी उठाता है। Thank you so much for joining us. Thank you from all of us here. We'll see you on Sunday. तो देखते रहिए, गेम ऑन है on PTV Sports and Tapman.